कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट भूगोल जलवायु पाठ पढ़ा रहे हैं। जलवायु पाठ में आज बताना है वर्षा के प्रकार। तो पहले जानिए वर्षा क्या है, वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे। तो सुनिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जब संघनित होकर के पानी की बूंदों के रूप में धरती पर चू पड़ता है तो इसे ही वर्षा कहते हैं। ये वर्षा जो है वायुमंडल में जो नमी होती है वाष्प के रूप में ऊपर पहुंच करके जब तापमान कम हो जाता है तो उसमें संघनन क्रिया होने लगती है, यानी वो वाष्प जो है पानी के रूप में बदलने लगता है और वह पानी के रूप में बदल करके जब बूंद के रूप में धरती पर गिरने लगता है तो इसे ही वर्षा कहते हैं। अब देखिए वर्षा के प्रकार, ये वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो वर्षा जो 3 प्रकार की होती है। पहला जो है संवहनीय वर्षा। जो वर्षा संवहन क्रिया के द्वारा होती है वह संवहनीय वर्षा होती है। अब संवहन क्रिया क्या है? ग्रीष्म काल में जब तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है तो इसके संपर्क में आने पर वातावरण भी बहुत गर्म हो जाता है, तो इसमें उपस्थित हवा भी बहुत गर्म हो जाती है। तो यह गर्म होकर के, जानते हैं कोई वस्तु जब जितनी ही गर्म होती है तो वह हल्की होती जाती है, तो यह हवा भी गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है और ऊपर जब उठती है यानी नीचे की हवा ऊपर उठ करके जाने लगती है, संवहन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब यह हवा ऊपर जब उठती है तो ऊपर तापमान कम होता है और ऊपर तापमान कम होने के कारण यह संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और वह जलवाष्प जो है उसमें के संघनित होकर के वर्षा के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा, संवहन क्रिया के द्वारा जो वर्षा होती है उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ये वर्षा भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन दोपहर के बाद तीसरे पहर प्रतिदिन ऐसी वर्षा होती है, क्योंकि वहां तापमान ज्यादा पड़ता है। दोपहर तक जो है संवहन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, कपासी बादल जो है आसमान में छा जाते हैं, इसके बाद तीसरे पहर वर्षा हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन फिर यही क्रिया होती है। तो इस वर्षा को जो है संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद देखिए पर्वतीय वर्षा, दूसरी वर्षा है। जो वर्षा पर्वतों के सहारे होती है वह पर्वतीय वर्षा है। जैसे हमारे यहां हिंदुस्तान में एक पर्वतीय वर्षा होती है जब ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाएं चलती है सागर से स्थल की ओर, तो सागर से चलती है तो अपने साथ जलवाष्प लेकर के चलती है, जल को वाष्प के रूप में बना करके अपने साथ लेकर के चलती है। और जब स्थलीय भाग में प्रवेश करती है भारत में तो वह उत्तर की तरफ, दक्षिण से प्रवेश करती है उत्तर की तरफ निकलना शुरू करती है। उत्तर में भारत के हिमालय जो है पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, जाकर के उस हिमालय पर्वत से टकरा जाती है। जब कोई चीज टकराती है तो नीचे जो धरातल है तो टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ ही बढ़ती है, लगातार हवाएं इधर से जाती है और टकरा करके ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऊपर उठने से ऊंचाई बढ़ जाती है तो तापमान जो जितना ही धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाता है।
तो ज्यों ही वह ऊपर की तरफ उठती है तो तापमान कम होने के कारण संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और फिर वापस आकर के वह भारत में वर्षा करने लगती है। तो चूंकि यह पर्वत के टकराने से हुई, अगर हिमालय पर्वत नहीं रहता तो ये मानसूनी हवाएं आगे बढ़ जाती। तो यह पर्वत के टकराने से वर्षा होती है, इसलिए इस वर्षा का नाम है पर्वतीय वर्षा। इस वर्षा को जो है हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब जो है तीसरी वर्षा चक्रवातीय वर्षा। जो वर्षा चक्रवातों के माध्यम से होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अब चक्रवात क्या होते हैं? तो चक्रवात किसी क्षेत्र विशेष में जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो उस क्षेत्र की हवा हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। और जब ऊपर उठती है तो नीचे खाली स्थान को भरने के लिए अगल बगल की उच्च वायुदाब की हवाएं जो है तेज से आने लगती है और फिर वहां आकर के गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। इस तरह से वह चक्कर काटने लगती है, आती है गर्म होकर के ऊपर उठती है तो चक्करदार हवाएं चलने लगती हैं, यही चक्रवात है। तो चूंकि चारों तरफ से हवाएं आती हैं तो उन हवाओं में तापमान में अंतर होता है। तो जो गर्म हवा होती है ज्यादा, ठंडी हवाएं उसको ढकेलती हैं और गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। तो इस तरह से ऊपर उठ करके वह जाकर के ऊपर ठंडा होती है, संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और वर्षा होने लगती है। तो इस तरह से जो चक्रवात के द्वारा वर्षा होती है ये चक्रवातीय वर्षा होती है। उत्तरी भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है वह चक्रवाती वर्षा है। धन्यवाद। शेष अगले दिन।